बहुत समय पहले की बात है। चंदनपुर नामक गांव में ठाकुर जगन्नाथ का राज चलता था। खेत, जंगल, हवेली, सभी जगह वो अपना कब्जा जमाए रखता था। एक दिन उसे पता चलता है कि गांव के जंगल में एक कुआं है जिसका जादुई पानी पीने से गंभीर बीमारी ठीक होती है और दुगनी ताकत भी मिलती है। तब से ठाकुर उस कुएं पर अपना कब्जा जमा लेता है और गांव के किसी भी व्यक्ति को उसमें से पानी पीने की इजाजत नहीं देता। लेकिन ठाकुर जगन्नाथ इस बात से अनजान था कि वो कुआं कोई मामूली कुआं नहीं बल्कि आत्माओं का कुआं है। ठाकुर साहब, अब आपको तो पता है कि गांव के बीचों बीच एक पुराना कुआं है। कहा जाता है कि उस कुएं का पानी जादुई है। जो भी उस जादुई पानी को पिएगा उसका गंभीर से गंभीर रोग मिट जाएगा और ताकत दोगुनी हो जाएगी। ओह, क्या तू सच कह रहा है? और अगर ये सच है तो मैं उस कुएं में अपना कब्जा ले लूंगा। फिर कुएं का सारा पानी मेरा होगा, सिर्फ मेरा। अब ठाकुर उस कुएं के पानी के बारे में पता करवाता है तो सच में वो जादुई पानी का कुआं निकलता है। फिर ठाकुर उस कुएं पर ताला लगवा देता है और घोषणा कर देता है, इस कुएं का पानी सिर्फ मेरे परिवार के लिए है। अगर गांव का कोई भी आदमी यहाँ से पानी भरेगा तो उसकी जान जाएगी। हाँ ठाकुर साहब, ये कुआं अब आपका हुआ। हाँ। अब कुछ दिन गुजरते हैं। एक रात अब मैं आज इस कुएं का पानी पीऊंगा। चल हरिया, पानी निकाल। मैं इस पानी को पीकर शक्तिशाली हो जाऊंगा। हरिया जैसे ही कुएं के पास जाता है वैसे ही कुएं से आवाज आती है, ये पानी पीने से पहले तुम्हें इसमें अपना खून डालना होगा। खून, तभी तुम ये पानी पी सकते हो। ठाकुर साहब, ये भयानक आवाज कहाँ से आ रही है? मुझे लगता है कि इस कुएं में कोई आत्मा है। हाँ, आवाज तो मुझे भी आ रही है। तो क्या कुआं किसी आत्मा का है? हाँ, ये कुआं मेरा है, सिर्फ मेरा। इस कुएं पर कोई अपना हक जमाएगा मुझे मंजूर नहीं। अरे बाप रे बाप! ए हरिया, तूने मुझे क्या बताया था? और ये कुआं क्या निकला? एक काम कर, तू इस कुएं को बंद कर दे। मैंने सुना है कि ये आवाज बस रात को ही आती है। सुबह यहाँ कोई भयानक आवाज नहीं आती। अब से हम सुबह सुबह ही इसका पानी निकाला करेंगे। अरे बंद कर दे रे, अभी बंद कर दे। चल भैया चल। अब दोनों वहाँ से उल्टे पांव भाग जाते हैं। कुएं में आत्मा है ये बात अब पूरे गांव में फैल जाती है। अरे कमला, तुझे पता है हमारे गांव में जो जंगल है वहाँ के कुएं में आत्मा रहती है। आत्मा कहते हैं उस कुएं का पानी जो पिएगा बीमारी से उठ खड़ा होगा। लेकिन आत्मा से पानी लेना बहुत मुश्किल है। अरे ना बाबा ना, मैं तो कभी ना जाऊं उस कुएं के पास। मुझे तो आत्मा से बहुत डर लगता है। हरिया बता रहा था उसने उस आत्मा की आवाज सुनी है। अच्छा, क्या सच में? हरिया ने उस आत्मा की आवाज सुनी है। गांव वाले उस कुएं के पास जाने से भी डरते थे क्योंकि रात होते ही कुएं से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। अगले दिन, केशव, ओ केशव, तू उधर कहाँ जा रहा है? शाम का समय होने वाला है, ऐसे में तो कुएं के पास मत जा। अरे दीदी, मेरा घर इसी रास्ते से पड़ता है। मुझे दूसरा रास्ता बहुत दूर पड़ेगा। आप चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। अरे, मैंने सुना है कि कुएं में कभी रोने की कभी हंसने की आवाज आती है। कहते हैं कई साल पहले उस कुएं में एक साधु ने आत्महत्या की थी और उसकी आत्मा अब भी वहीं भटकती है। अरे दीदी, ऐसा कुछ नहीं होता। भूत प्रेत वगैरह कुछ नहीं होता है। चलो अब मैं जा रहा हूँ, वरना तुमसे बातें करते करते यहीं रात हो जाएगी। फिर क्या ही जाऊंगा।
चलो दीदी। इतना कहकर केशव अब अपने घर की ओर निकल पड़ता है। हाँ, ये कुआं इतना डरावना लगता तो नहीं है जितना लोग कहते हैं। मुझे लगता है कि इस कुएं के बारे में कोई अफवाह उड़ाता है। अभी केशव ये कह ही रहा था कि तभी कुएं से आवाज आती है। अफवाह नहीं, सच है ये। आजा, मैं तुझे बताता हूँ। आजा, आजा, आजा। अरे ये कौन बोला? इसका मतलब रजनी दीदी सही कह रही थी। आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू, आलतू जलाल तू आई बला को टाल तू। अरे केशव ये कहते हुए वहाँ से भाग जाता है। अब कुछ दिन गुजरते हैं। एक दिन गांव की गरीब औरत राधा का बच्चा गंभीर रूप से बीमार हो गया। राजू बेटा, उठ उठ जा बेटा, तुझे क्या हो गया है? बेटा तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? वैद्य जी देखिए ना, ये बोल क्यों नहीं रहा है? राधा, तुम्हारे बेटे को जो बीमारी हुई है वो मेरी सोच से परे है। देखो, इसका इलाज मेरे पास नहीं है, मुझे माफ करना, लेकिन मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश करके देख ली है। क्या मेरा बेटा कभी ठीक नहीं होगा? क्या ये सारी उम्र ऐसे ही रहेगा? नहीं नहीं, मैं अपने बेटे को ठीक करके रहूंगी। अभी राधा इतना कहकर रो ही रही थी कि तभी शांति देवी कहती हैं, अरे राधा बेटी, ऐसे मत रो। तेरे बेटे की बीमारी का एक इलाज है। तेरे बच्चे की जान अब ठाकुर के कुएं के पानी से ही बचेगी। लेकिन ध्यान रहे, आत्मा अगर नाराज हो गई तो तुझे पानी नहीं मिलेगा और तेरी जान भी जा सकती है। क्या सच में कुएं के पानी से मेरा बेटा ठीक हो जाएगा? अगर ऐसा है काकी, तो मैं उस कुएं से पानी लेकर जरूर आऊंगी, चाहे उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। अब राधा आधी रात को चुपके से घड़ा लेकर कुएं पर पहुंचती है। चारों तरफ कोई नहीं है, यहाँ अंधेरा ही अंधेरा है और एकदम शांति भी है। सही मौका है, मैं चुपके से पानी निकाल लेती हूँ। राधा ये सोचकर जैसे ही रस्सी डालती है, कुएं से ठंडी हवा का झोंका निकलता है। राधा डरकर चौंक जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे कुएं के भीतर कोई हंस रहा हो। कहीं उस आत्मा को पता तो नहीं चल गया? अब जो भी हो, मैं पीछे नहीं हटूंगी। आखिर मेरे बेटे की जान का सवाल है। राधा, ओ राधा, राधा, पानी चाहिए। राधा ये सुनते ही डर से कांप गई, मगर बेटे की बीमारी याद करके वो हिम्मत से काम लेती है। हाँ, मेरा बच्चा मर रहा है, मुझे उसे बचाने के लिए पानी चाहिए। मैं बस थोड़ा सा पानी लेकर चली जाऊंगी। राधा के इतना कहते ही कुएं से काले धुएं का गोला उठता है और धीरे धीरे उसमें एक भयानक आकृति बनने लगती है। लंबे बाल, लाल आंखें और डरावनी हंसी। वो कोई और नहीं बल्कि साधु की आत्मा थी। पानी मिलेगा, लेकिन कीमत देनी होगी। जिस बच्चे के लिए तू पानी ले रही है, उसकी आधी उम्र मेरी होगी, तभी मैं तुझे पानी दूंगा। बोल। नहीं नहीं, मैं अपनी उम्र दे दूंगी, पर मेरे बच्चे को बचा लो। मुझे ये पानी ले जाने दो, तुम्हें तुम्हारे बेटे का वास्ता है। राधा के इस तरह कहने पर आत्मा कुछ पल चुप हो जाती है, फिर काले धुएं में समा जाती है। घड़ा अपने आप पानी से भर जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरा घड़ा पानी से कैसे भर गया? क्या ये कुएं का पानी है? हाँ हाँ, ये वही पानी है। जब तुमने मेरे बेटे का वास्ता दिया,
तो मैं तुम्हें पानी कैसे ना देता। ले जाओ ये पानी, मैं इसकी कीमत नहीं मांगूंगा। ले जाओ। आपका बेटा कहाँ है? मेरा बेटा प्यास के कारण मर गया था, क्योंकि किसी ने भी मुझे इस कुएं से पानी लेने नहीं दिया था। इसीलिए मैंने इस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी, और फिर मैंने इस कुएं का पानी कभी किसी को नहीं पीने दिया। मुझे दुख है आपके बेटे और आपकी मौत का। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। अब मैं चलती हूँ। ये पानी मैं अपने बेटे को पिलाऊंगी और वो ठीक हो जाएगा। अब राधा वो पानी ले जाकर अपने बेटे को पिला देती है। पानी पीने से चमत्कार होता है और उसका बच्चा एकदम स्वस्थ हो जाता है। मेरे बच्चे, तू ठीक हो गया। ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है कि उसने तुझे नया जीवन दे दिया। भला हो उस आत्मा का। अगली सुबह। क्या हुआ माँ, तुम क्या सोच रही हो? कुछ नहीं बेटा, तू जा, बाहर जाकर खेल। राधा के मन में अब उस आत्मा की दुख भरी याद समा गई थी। उस आत्मा के साथ कितना बुरा हुआ था। क्या उस आत्मा को मुक्ति दिलाने का कोई रास्ता नहीं है? मुझे साधु संत से बात करनी चाहिए। हो सकता है उनके पास इस समस्या का समाधान हो। राधा ये सोचकर साधु संत के पास जाती है। बाबा जी, मैं आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ कहो बेटी, क्या बात है? राधा अब सारी बात साधु संत को बताती है। बेटी, अगर तुम उस आत्मा को मुक्त कराना चाहती हो तो तुम्हें अपने बेटे के हाथों उस कुएं में गंगा जल डालना होगा, तभी उस आत्मा को मुक्ति मिलेगी। लेकिन बाबा जी, अगर उस आत्मा ने मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो? नहीं बेटी, उस आत्मा ने तुम्हारे बेटे की जान बचाई है। वो तुम्हारे बेटे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तुम निश्चिंत होकर जाओ। राधा अब गंगा जल लेकर अपने बेटे के साथ उस कुएं के पास जाती है। बेटा राजू, तू ये गंगा जल का पानी इस कुएं में डाल दे। चल जल्दी कर। लेकिन क्यों माँ, कुएं में तो पानी होता है, फिर हम गंगा जल कुएं में क्यों डाल रहे हैं? ज्यादा सवाल मत कर, जितना बोल रही हूँ उतना कर। अब राजू जैसे ही कुएं में गंगा जल डालने जाता है, कुएं से आवाज आती है, रुक जाओ। नहीं 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 नहीं, रुक जाओ। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। जब तक मैं उन सबको प्यास से मार नहीं दूंगा, तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। साधु बाबा, बदला लेने में मुक्ति नहीं है। अगर आप बदला ले भी लोगे तो भी आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। असल मुक्ति तो माफ करने में है। अगर आप सबको माफ कर दोगे और मुक्ति पालोगे तो आपकी अंतरात्मा को भी मुक्ति मिल जाएगी। आप तो एक साधु थे, फिर आप ये बात कैसे भूल सकते हो? राधा की बात सुनकर साधु की आत्मा खामोश हो गई और फिर एक धुआं कुएं से बाहर निकला। ये क्या हो रहा है? राजू, इधर आ, कुएं से दूर हो जा। डरो मत, ये मैं ही हूँ। अब आत्मा अपनी असली परछाई में आती है। आज तुमने मुझे मुक्ति का असली मतलब समझाया। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और उन सबको माफ करता हूँ जिनसे मैं बदला लेना चाहता था। जब मुझे मुक्ति मिल जाएगी तो इस कुएं का पानी साधारण हो जाएगा। कोई बात नहीं साधु बाबा, साधारण पानी से ही जीवन चलता है, न कि जादुई पानी से। आपको मुक्ति मिल जाए, इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। तो ठीक है, मैं मुक्ति पाने के लिए तैयार हूँ। आगे बढ़ो और गंगा जल कुएं में डाल दो। अब राजू गंगा जल का पानी कुएं में डाल देता है। कुएं में गंगा जल डालते ही कुएं से चमचमाती रोशनी आसमान की ओर चली जाती है। हाँ, देखो राधा, देखो मुझे मुक्ति मिल रही है। मैं मुक्त हो रहा हूँ।
अब गांव में कभी कोई भयानक आवाज नहीं गूंजेगी और ना ही किसी का डर छाया रहेगा। अब उस आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और राधा अपने बेटे को लेकर घर वापस आ जाती है। माँ, क्या अब वो कुआं साधारण कुआं बन चुका है? क्या अब उससे कोई आवाज नहीं आएगी? हाँ बेटा, आज जाकर उस आत्मा को मुक्ति मिली है। न जाने कितने वर्षों से वो उस कुएं में कैद थी। चल अब सो जा, कल की सुबह सुख शांति वाली सुबह होगी। अब राधा और उसका बेटा दोनों चैन से सो जाते हैं। अगली सुबह, अरे राधा बहन, बाहर आओ जरा। शांति देवी के आवाज देने पर राधा घर से बाहर आती है। राधा, आज गांव में इतनी अजीब सी शांति क्यों है? राधा अब गांव वालों को सारी बात बताती है। अच्छा, तो तुमने उस आत्मा को मुक्ति दिला दी है। इसका मतलब अब वो कुआं साधारण कुआं बन चुका है, जिसका पानी हम सब पी सकते हैं। हाँ, लेकिन वो ठाकुर हमें कुएं से पानी नहीं लेने देगा। उस कुएं पर उसका कब्जा है। नहीं, हम सब मिलकर ठाकुर के खिलाफ खड़े होंगे, तब उसे कुएं का कब्जा छोड़ना ही पड़ेगा। गांव वाले अब ठाकुर के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। ठाकुर साहब, अगर आपने कुआं खोलने की आज्ञा ना दी तो गांव वाले तोड़ फोड़ मचा देंगे। इससे अच्छा है कि आप कुआं खुलवा दें। हाँ, ठीक है, मैं कुआं खोलने के लिए तैयार हूँ। मैं कुएं का इतना पानी लेकर करूँगा भी क्या। जाओ, कुआं खोल दिया मैंने, जाओ खोल दो। अब गांव के सभी लोगों के लिए कुआं खुल चुका था। मुझे खुशी है कि अब गांव से एक बड़ा संकट टल चुका है और साथ ही मेरा बेटा स्वस्थ हो गया है। अब गांव वाले बिना डरे उस कुएं से पानी भरा करते थे, लेकिन अगर कोई लालच करता तो आज भी कुएं से उसे भयानक आवाजें सुनाई देती।